जाने गिरामी, ये जो माह है, ये जो महीना जो चल रहा है, ये सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब मंसूब है। इस माह में, इस महीने में हम लोग सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुबहानी अलैहिर्रहमा की सबाने हयात बयान करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुबहानी अलैहिर्रहमा एक बहुत बड़े आलिमे दीन थे, एक बहुत बड़े अल्लामा थे और एक बहुत बड़े और हकीकी मुफ्ती थे, एक मुदब्बिर थे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक मुहद्दिस थे, एक मुफक्किर थे। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुबहानी अलैहिर्रहमा घूमने के इरादे से घर से बाहर, मोहल्ले से बाहर गए हुए थे। साथ में उनका एक मुरीद भी था। घूमते हुए हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुबहानी अलैहिर्रहमा एक दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं, एक नहर के करीब पहुंच जाते हैं और वहां उनके साथ एक मुरीद भी होता है। लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुबहानी अलैहिर्रहमा की नजर एक औरत पर जाकर ठहर जाती है। एक नजर एक औरत पर पड़ती है, एक बुढ़िया पर पड़ती है, एक ज़ईफ़ा पे हजरत शेख की नजर पड़ती है। बुढ़िया रो रही थी, बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी थी। बुढ़िया अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाए हुए थी। बुढ़िया अपने दामन को अल्लाह की बारगाह में फैलाए हुई थी और अर्ज कर रही थी, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा और मेरी बहू इस दरिया में गर्क हो चुके हैं, दरिया में डूब चुके हैं। मेरे मौला, मेरे अल्लाह, मुझे मेरी औलाद अता फरमा दे। मौला, मुझे मेरी बहू वापस कर दे। बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी थे। अल्लाह की बारगाह में हाथों, दोनों हाथों को उठाई हुई थी और यही अरीजा पेश कर रही थी, रब तू मेरी औलाद को मुझे अता कर दे। मेरे रब, मेरी बहू को लौटा दे। मेरे अल्लाह, हमारे बारातियों को वापस कर दे। मेरे अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। बुढ़िया अपने आंसू को अल्लाह की बारगाह में गिरा रही थी और यह भी अर्ज कर रही थी, मौला या तू कोई ऐसा शख्स भेज दे जो तेरी बारगाह में दुआ करे तो मौला तू उसकी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह, उसकी दुआ तेरी बारगाह में कबूल हो सके, कम से कम मेरी बहू वापस आ सके, कम से कम मेरी औलाद वापस आ सके। मौला, मैं उस औलाद को अपनी जानो दिल से चाहने वाली हूं। मेरे मौला, मेरी एक ही औलाद थी। अल्लाह, मेरी औलाद को वापस कर दे। इस तरीके से वो बुढ़िया दुआ कर रही थी। वो ज़ईफ़ा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही थी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुबहानी अपने मुरीद से कहते हैं कि इस औरत का क्या मामला है, इस ज़ईफ़ा का क्या मामला है, ये अपने हाथों को क्यों अल्लाह की बारगाह में उठाई हुई है, ये अल्लाह की बारगाह में अपने आंसुओं को क्यों गिरा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुबहानी का मुरीद कहता है, हुजूर, इस औरत के सिर्फ एक औलाद थी, सिर्फ एक लड़का था। जवानी की दहलीज पर कदम रखा
तो ज़ईफा ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी कर दी जाए। दरिया से उस पार बच्चे का रिश्ता करवाया। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसकी शादी वहां तय हो जाती है। बाराती दूल्हा को लेकर जाते हैं। दूल्हा के साथ बाराती वहां से निकाह होने के बाद जब वापस आ रहे थे तो गौसे आजम फरमाते हैं, बोल आगे क्या हुआ? बोले हुजूर, आगे फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सरकार गौस फरमाते हैं, बोलो क्या हुआ? बोले हुजूर, जब उधर से वापस आ रहे थे, दूल्हा भी वापस आ रहा था, दुल्हन भी वापस आ रही थी और बाराती भी वापस आ रहे थे। कश्ती में जैसे ही सवार हुए और दरिया में जब आ गए, जब बीच दरिया में पहुंच गए तो हुजूर कश्ती पूरी डूब गई। तमाम के तमाम बाराती मर गए। दूल्हा भी गर्क हो गया, दुल्हन भी गर्क हो गई। ना कोई बाराती बचा, ना दुल्हन बच सकी, ना दूल्हा बच सका। और उसी दूल्हा और दुल्हन की याद में ये औरत 12 साल से लगातार इस दरिया के किनारे अपने आंसुओं को बहा रही है। 12 साल से अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठाए हुए, 12 साल से अल्लाह की बारगाह में अपने दामन को फैलाए हुए। तारीख बताती है कि हजरत पीरान पीर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बस कर। मुरीद खामोश हो गया। गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दोनों हाथों को उठा देते हैं और उठाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला, ए मेरे परवरदिगार, इस ज़ईफा की सिर्फ एक औलाद थी मेरे अल्लाह, इसकी सिर्फ एक बेटा था। मेरे रब इसकी औलाद इसे अता फरमा दे। बुढ़िया की औलाद को बुढ़िया को अता कर दे मेरे अल्लाह। गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों हाथों को उठा दिया और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे परवरदिगार इसकी औलाद को वापस कर दे। अल्लाह, एक ये माँ है तेरी बारगाह में 12 साल से मेरे अल्लाह ये अपने आंसुओं को बहा रही है, तेरी बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कर रही है। मेरे परवरदिगार, इस बंदी की दुआ को कबूल फरमा रहे मेरे अल्लाह। तारीख बताती है, इतिहास गवाह है कि सैयदना गौसे आजम ने कम से कम 15 मिनट तक दुआ करते रहे। जब 15 मिनट तक दुआ करते रहे, अल्लाह की रहमत को जलाल आता है। जब जलाल आता है, तारीख यह बताती है कि सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कि अभी दुआ खत्म ना हुई कि मुरीद बोल उठा, हुजूर बस करें, हुजूर अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। हुजूर आप अपने हाथों को नीचे रखें, हुजूर अपनी आंखों से आंसुओं को रोकें, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली। हुजूर अपनी दोनों आंखों को खोलें और देखें दरिया की तरफ। तारीख बताती है जब गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु ने दुआ के लिए हाथ उठा रहे थे, अपने चेहरे पे फेरा, आंखों को खोला, तो सरकार गौस ने क्या देखा था कि 12 साल पहले जो कश्ती डूबी थी, जो बाराती डूबे थे, जो दूल्हा और दुल्हन डूबे थे, वो कश्ती वापस आ रही थी, बाराती भी वापस आ रहे थे, दूल्हा भी वापस आ रहा था और दुल्हन भी वापस आ रहे थे, और वही लोग मौजूद थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब जैसे बाहर निकल आए, उस औरत ने अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा किया, रब्बुल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है कि तूने ऐसे नेक बंदे को हमारे पास भेजा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है कि तूने इस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लिया।
तारीख बताती है, गौसे आजम ने कहा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है कि तूने इस बुढ़िया को इसकी औलाद अता कर दी, तूने इस बुढ़िया को इसकी खोई हुई औलाद वापस कर दी, तूने इस बुढ़िया को इसकी बहू, तूने इस बुढ़िया की बहू को मौला लौटा दिया। ये अल्लाह तू सबसे बड़ा गफूर और रहीम है, तू ही वो है जो तमाम काम बनाता है मौला।